अनामिका ने अपने नए घर में एक हाउस पार्टी रखी थी। उसका घर सुनसान इलाके में एक पहाड़ी के पास बना हुआ था, जो और भी डरावना लगता था। पार्टी में उसने कुछ खास दोस्तों को बुलाया था। साक्षी, उसका बॉयफ्रेंड रोहन और पायल, जो कुछ दिनों से कुछ अजीब हरकतें कर रही थी। पायल हमेशा से थोड़ा अलग तो थी, लेकिन आज उसका बर्ताव कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था। वो कभी तो अकेले में जाकर एक कोने में खड़ी हो जाती, तो कभी हंसने लगती। ऐसा लगता था कि उसके दिमाग में कुछ खतरनाक प्लानिंग चल रही थी। असल में कुछ महीने पहले साक्षी ने पार्टी में सबके सामने पायल का बहुत बुरा मजाक बनाया था, और वो बात पायल के दिल में बहुत बुरी तरह से लगी थी। और आज शायद वो अपना बदला लेने का मौका ढूंढ रही थी। रात गहराती जा रही थी और सब मस्ती में डूबे हुए थे। तभी पायल ने अपनी चाल चल दी। उसने रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो धीरे धीरे रोहन के पास आई और अपने हुस्न और बातों से उसे अपने जाल में फंसा लिया। रोहन को पता ही नहीं चला कि वो पायल की बातों में आकर उसके साथ बाहर पहाड़ी के किनारे पर चला गया है। पायल की बातों में उलझा हुआ रोहन पहाड़ी के किनारे पर पहुंच गया था और वहां बनी हुई बाउंड्री पर चल रहा था। ठंडी हवा और चारों तरफ फैला अंधेरे का माहौल उस जगह को बहुत ही खौफनाक बना रहा था। पायल ने एक प्यारी सी मुस्कान दी और अचानक रोहन को उस पहाड़ी की चोटी से धक्का दे दिया और रोहन की चीखें पहाड़ी में गूंजती रह गईं। और अंदर पार्टी में किसी को कुछ पता नहीं चला। कुछ देर बाद साक्षी ने देखा कि रोहन गायब है। उसने सबको बताया और सबने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अगली सुबह जब रोहन नहीं मिला तो लोगों ने पुलिस को बुलाया और फिर रोहन की लाश उस पहाड़ी के नीचे मिली। सबने इसे एक हादसा समझा। सबको लगा कि शायद रोहन नशे में इस पहाड़ से नीचे गिर गया होगा, लेकिन साक्षी का दिल कह रहा था कि कुछ तो गलत हुआ है। कुछ दिनों बाद साक्षी के घर पर कुछ अजीब होने लगा। उसने ऐसा महसूस किया कि कोई उसके पास है। कभी किसी की आहट सुनाई देती तो कभी ठंडी हवा का एक झोंका लगता। फिर एक रात साक्षी को रोहन का चेहरा साफ दिखाई दिया और वो एक आत्मा बन चुका था। पर रोहन अकेला नहीं था। धीरे धीरे साक्षी भी एक आत्मा के रूप में बदल गई, क्योंकि वो इतनी पागल हो चुकी थी कि उसको जहाँ देखे वहीं रोहन की शक्लें दिखाई देती थी। और कहते हैं ना, जब आत्माएं आप पर हमला करती हैं तो वो भी आपको अपनी दुनिया में ले जाती हैं। और साक्षी धीरे धीरे एक आत्मा बन गई। अब रोहन के साथ साथ साक्षी की आत्मा भी उस घर में रहती थी। दूसरी तरफ पायल को चैन नहीं मिल रहा था। उसे हर जगह रोहन और साक्षी की आत्मा दिखाई देने लगी। कभी उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो कभी उसे अचानक ठंड सी लगती और हर जगह उसे वही भयानक चेहरा दिखाई देता, जिसकी आंखों में गुस्सा और बदला था। एक रात पायल अपने एक कमरे में थी जब अचानक लाइट बंद हो गई और अंधेरे में उसने रोहन और साक्षी की परछाइयों को देखा। उनके चेहरे डरावने और इतने खतरनाक थे। वो देखकर पायल चीखने लगी। रोहन की आवाज गूंज उठी, तुमने जो किया उसका अंजाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब तुम हमसे नहीं बच सकते। उस रात के बाद पायल की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसे हर वक्त उन दोनों आत्माओं की आहट अपने आसपास ही होती दिखाई देती। उसका दिमाग धीरे धीरे पागलपन की तरफ बढ़ने लगा। वो जितनी उनसे भागने की कोशिश करती थी, उतना ही वो दोनों साए उसके पीछे आते थे। पायल के पास सिर्फ डर और पछतावा ही रह गया था। एक ऐसा डर जो कभी खत्म नहीं होने वाला था।